कराची में अपने पुराने दोस्त इरफान अयाज के पास मौजूद हूँ। इरफान भाई से हमारी दोस्ती कोई 15 साल पुरानी है और ये दोस्ती उस वक़्त आगाज़ हुआ कि जब मुझे मालूम हुआ कि इरफान भाई ने इस्लाम कबूल किया और अब कुरान की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम 2003 में इनका मैंने इंटरव्यू किया और वो कराची के अखबार में शाया हुआ, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। इरफान भाई कराची में लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद इदारा नेशनल बुक फाउंडेशन में काम करते हैं और नाबीना अफराद के लिए जो ब्रेल लिखाई में किताबें हैं उनकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। इरफान भाई खुद भी ब्लाइंड है और ब्लाइंड दोस्तों के लिए इनकी बड़ी खिदमात है। मैं इनको एक अरसे से जानता हूं कि जो लोगों तक इल्म की रोशनी पहुंचाने की ये कोशिश करते हैं। ब्लाइंड लोगों के लिए बोलती किताबें, इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है। माजी में कैसेट्स के ऊपर किताबों को रिकॉर्ड करके दोस्तों तक पहुंचाया जाता था, मगर जदीद दौर में जब इंटरनेट आ गया तो ये काम और आसान हो गया कि पहले डाक के जरिए जो किताबें, बोलती किताबें हमें बहुत दूर दूर भेजी जाती थी। अब इरफान भाई ने इसके लिए एक वेबसाइट kurtuba.org के नाम से बनाई है। आपको स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट का मुकम्मल एड्रेस भी अभी नजर आ रहा होगा। तो मैं इस वेबसाइट के बारे में इरफान भाई से कुछ जानना चाहूंगा ताकि ये आपको भी बता सकें कि ये आइडिया इनके जहन में कब से कैसे आया, ये कब से काम कर रहे हैं। तो इरफान भाई, ये जो kurtuba.org आपने बनाई है, ये कब से आपने इसके ऊपर काम शुरू किया, कैसे आपको ये आइडिया आया? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जो ब्लाइंड है वो तो देख ही नहीं सकते, जब देख नहीं सकते तो वो कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये काम तो शायद आम लोगों का है, मगर आप लोगों ने आम लोगों से भी आगे बढ़ के किताबों से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत आप लोगों ने उसका जो इजहार किया, ये किस तरह किया सर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपने कीमती वक्त में से यहाँ पे आए मेरे पास घर पे। और अब जो आपका सवाल है थोड़ा सा लंबा है, डिटेल है। जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था सरगोदा में और कॉलेज में गया, पहले स्कूल में था, तो उस वक्त से जो आपने बोलती किताबों की बात की वो केसट में आया करते थे इस्लामाबाद से हमारे पास। अच्छा, वहाँ से जो है हमें सुनने की लत लग गई, नावल सुनने की। और ख़ासतौर पे तारिक इस्माइल सागर के नावल हम बहुत शौक से सुनते थे, किताबें पढ़ते थे। उसमें महक जासूस का क्रैकडाउन कश्मीर के हवाले से, और आप जानते होंगे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया दायरे से, ठीक है, आप जानते हैं इस बंदे को, लाहौर में रहते हैं ये। और आज लाहौर में उनकी एक किताब थी 26/11, उसके ऊपर उसकी तकरीबन रुनुमाई थी और सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान साहब और दीगर कई सीनियर सहाफ़ी जो है ना उस तकरीब में मौजूद थे और अब्दुर्रहमान मक्की साहब भी आज उस तकरीब में मौजूद थे। तो ये आज की उनकी ताज़ा किताब है, तारिक इस्माइल साहब। तो ये आपने बिल्कुल मेरे इल्म में इजाफा किया। मैं आज 26/11 ही है, 26/11 और किताब ही 26/11 मुंबई हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसको खरीदूंगा इंशाल्लाह, आपने मेरे इजाफा किया। तो वहां से सबसे पहले शुरू हुआ, लेकिन हुआ ये कि वो ज़्यादा बहुत सिलेक्टेड किताबें करते थे और ज़्यादा वो दूसरी किस्म की किताबें भी करते थे, शेर व शायरी की और दूसरे हवालों से जो हमें पसंद नहीं थी। तो बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। मैं कराची आ गया और हम कैसेट पे किताबें कन्वर्ट करते थे, सीडी से डीवीडी लेते थे। ज़ैद हामिद की किताबें हमने डीवीडी से कैसेट पे की और दूसरे लोगों की, जैसे आपको बताया तारिक इस्माइल सागर, नसीम एजाजी और मुख्तलिफ जो अग्रेसिव किस्म के, जो अच्छे किस्म के, इनकलाबी किस्म के बनते थे, खासतौर पर जो इस्लामी लिहाज से लिखते थे, तो उनकी हमने कैसेट पे कन्वर्ट करते थे अपने सीडी प्लेयर से। तो क्योंकि दौर कैसेट का था। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वही बात, और फिर ये हुआ, हमें महसूस हुआ कि यार ये हम थोड़ी किताबें हैं हमारे पास ना, हमें इनको और बढ़ाना चाहिए। जो तशनगी जिसको कहते हैं, जो कमी महसूस हुई हमें, यार ये तो बहुत सिलेक्टेड, हम उनको बार बार सुन के थक गए थे। तो उसके बाद हमारे जहन में ये ख्याल आया कि हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं जिसके अंदर हर तरह की किताबें, खासतौर पर अपने पसंद की किताबें। इसका मकसद ये था, करतबा का आप जानते हैं, करतबा जो है वो स्पेन का एक शहर है और ये एक तारीखी और इल्मी शहर है। अच्छा, इसी बेस के ऊपर हमने इसका नाम kurtuba.org के नाम से रखा, ठीक है। इसमें मुसलमानों की शान और शौकत आपको पता है कि कैसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लामा इकबाल ने इसमें 800 साल के बाद अज़ान दी थी और फिर करतबा के नाम से एक नज़म भी लिखी उन्होंने अल्लामा इकबाल ने, ठीक है। ये हमारा मतलब वो एक पूरा बेस थी, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं करतबा रख दिया, ठीक है। तो वो इल्मी और ये सारी जो बातें थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको नोट किया, हमने फॉलो किया। तो यहाँ से फिर करतबा का क्या किया। तो सवाल असल में यह है कि
इंटरनेट तो आंखों वाले देखते हैं, नाबीना लोग कितने लोग होंगे जो इंटरनेट इस्तेमाल करते होंगे, हर नाबीना शख्स के लिए तो ये मुमकिन नहीं होता होगा। तो कितने आपके जो है ना, आप समझते हैं कि ब्लाइंड कम्युनिटी के लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आपकी इस वेबसाइट से इस्तेफादा भी करते हो? जी बिल्कुल नदीम भाई, अब जो दौर चेंज हो गया आपको पता है, और उसमें ये हुआ कि नाबीना पहले होता था कि उनको घर में बिठाते थे, रखते थे और छुपा के रखते थे कि यार ये हमारे लिए जो ना बदनामी का बायस है, या हमारे लिए एक वो कलंक का टीका है, ठीक है, उसको दूर रखते थे आम लोगों से। मगर जैसे मीडिया आया और अवेयरनेस आई लोगों में, और उस वजह से लोगों को पता चला कि नहीं, उनके स्पेशल इदारे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन है, उसमें तालीम दी गई। अच्छा, फिर अमेरिका ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जॉज कंप्यूटर के लिए, और फिर उन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी में और इजाफा किया। फिर मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर टॉस के नाम से बनाया, सिम्बियन मोबाइल में। अब एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, आई मोबाइल आ गया, मुख्तलिफ मोबाइल आ गए, उन्होंने बेसिक उसमें दे दिया बोलने का। उन्होंने हमारे मतलब उसका बड़ा ख्याल रखा, एप्लीकेशन उन्होंने दी उन्होंने, ठीक है। और फिर सॉफ्टवेयर नए से नए बनाए उन्होंने इंटरनेट के लिए कि मतलब ब्लाइंड लोग भी इसको यूज़ कर सकें। तो अब जैसे अवेयरनेस मैंने आपको बताया कि तालीमी ग्राफ ऊपर गया इनका, कम BA MA लोग कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं नाबीना, ठीक है जी जी। तो ज़ाहिर है वो कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, नेट भी सीख रहे हैं। तो तकरीबन हमारी जो ये वेबसाइट है, इससे तकरीबन कम से कम भी 2-3 हज़ार लोग जो है इस्तेफादा कर रहे हैं, ठीक है, लीगल और इलीगल, मतलब हर तरह से। क्योंकि इसकी काफ़ी करते हैं लोग, जो आपस में देते हैं, मेंबरशिप नहीं लेते, बस वो कहते हैं ऐसे जुगाड़ चला लेते हैं। तो इस तरह कम से कम 3-4 हज़ार लोग हैं जिनको ये हमारी किताबें मिल रही हैं। और ऑफिशियल तरीके से कम हमारे पास 300-400 मेंबर हैं जो पे करने वाले और अनपेड लोग जो हैं वो इसको। क्या इसकी मेंबरशिप क्या है? हाँ, 1000 रुपया लाइफ टाइम इसकी, जस्ट एक बार। जी। अच्छा, इस वक्त इसमें कितनी किताबें, बोलती किताबें कितनी तादाद में हैं, किन लोगों की हैं, कोई अहम किताब या कोई शख्सियत, ताकि हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्त, इनको भी अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने कई सालों से जो मेहनत की, अब तक क्या कुछ आप वो ज़खीरा उसमें जो है ना दे सकें। हाँ, हमने देखे इसमें कैटेगरीज बनाई हैं किताबों की, कम से कम 850 से ऊपर किताबें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑडियो किताबें, बोलती किताबें। इस वक्त हम किताब जन्नत के पत्ते का पार्ट नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस किताब की मुसन्निफा है निम्रा अहमद। ये किताब 2 वॉल्यूम्स यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोनों हिस्से 288 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। ये किताब आपकी खिदमत में उर्तवा ऑडियो लाइब्रेरी की तरफ से पेश की जा रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके मुंह से सुन के बोलती किताबें, वरना ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसको बोलती किताबें भी बोलते हैं। तो माशाल्लाह आपकी मालूमात बहुत अच्छी है। मैं आपका दोस्त हूँ और आपके साथ रहा हूँ एक अरसे से। ये माशाल्लाह भी अच्छी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बिल्कुल जो आपने बात की, तो उसमें हमने 850 से ऊपर किताबें की हैं। सबसे पहले हमने तारिक इस्माइल सागर को किया, उनके हमने तकरीबन बहुत सारे टाइटल किए, नसीम इजाज़ी साहब के। फिर हमने एंटरटेनमेंट के लिए की, मजहब करीम की इमरान सीरीज़ की हमने, ज़हीरा अहमद की इमरान सीरीज़, इतने सभी के तकरीबन 250 किताबें हमने की। उसमें इमरान सीरीज़ है, उसमें जासूसी दुनिया है। तो जो हमारे नाबीना दोस्त होते हैं उनको जासूसी से बड़ी दिलचस्पी है, क्योंकि वो ज़्यादा दुनिया नहीं देख सकते, तो उनको ये शौक होता है कि हम दुनिया को जाने ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जो जासूसी नावल है वो बहुत लाइक करते हैं, ठीक है ठीक है। उसमें फिर निम्रा अहमद की जो खासतौर पर नमल एक किताब बहुत मशहूर हुई है, बड़ा मोटा नंबर है जी, बहुत माशाल्लाह, आपको पता है। अच्छा गुड जी जी, ये तकरीबन 1488 पेजेस पे ये किताब है जी जी। और बाकी बहुत चला ये नावल, तो ये हमने रिकॉर्ड किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अच्छा, इसमें भी बहुत इस्लाम की सॉरी नवल की तफसीर है इसके अंदर, और उस बाजी ने बड़ा काम किया, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने 82 किस्म का एक मोटिव दिया इस्लाम के हवाले से उन्होंने, ठीक है। तो लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया। उमर अहमद की किताबें हैं, तो इसी तरह मौलाना मदूदी साहब, मौलाना अमीर हमदा साहब, हाफिज सईद साहब, ठीक है, इन सब की किताबें मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कोई भी जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट आ रही है किताबों की। आसान अबू शिरात अबू का गाजी है। हमने जो भी किताब निकालनी होगी उसका पहला लफ्ज़ दिखाएंगे। जैसे ये देखें, ये नदीम के खौफनाक सफरनामे आ गए, ठीक है। जैसे ये देखें, वीरान वतन के सरफरोश वीरानगिरी। आपको कैसे फीडबैक इसका कैसे मिलता है कि लोगों ने इसको पसंद किया या कितने लोगों ने इसको पढ़ लिया, कैसे अंदाजा होता है?
हाँ बिल्कुल, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो जैसे लोग हमें फ़ोन पे या मैसेजेस पे इसका रिस्पांस देते हैं, और इसके अलावा वेबसाइट पे भी जो टेक्निकल उसके जो चलाने वाले हमारे दोस्त हैं, उसमें वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी किताब कितनी बार डाउनलोड हुई है, वहाँ पर उसकी पूरी रिपोर्ट आ रही होती है। ठीक है, और फिर हमारी एक और भी लिस्ट बन रही होती है वहाँ पर लोगों ने ज़्यादा किताबें कौन सी पसंद की, उस पर लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो वो सब हम उसको ज़्यादा चेक करते हैं। तो अलहमदिल्ला फिर उसी के हिसाब से हम नई नई रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज जो बुक हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की किताबें हैं, उनको हमने जगह दी ताकि जो नाबीना स्टूडेंट हैं वो भी इसको फॉलो कर सकें और इससे इस्तेफादा कर सकें और सुन सकें। आज़ाद कश्मीर का कोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स किया है, जामा कराची का किया है, सिंध बोर्ड का किया है। तो अलहमदिल्ला ये सारे स्टेप उठा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का भी और भी इंशाल्लाह इरादा है। ये बोर्ड कॉपीराइट का तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर देंगे कि बगैर पीछे कर दिया? जबरदस्त। ये देखिए, एक दुनिया में कानून पास हुआ था ब्लाइंड लोगों के लिए, नाबीना लोगों के लिए, कि वो अगर अपनी किताबें रिकॉर्ड करते हैं तो उनके लिए ये कानून कॉपीराइट का नहीं होगा। अच्छा जी जी, इसमें 40 से ज़्यादा ममालिक इसमें साइन कर चुके हैं। अच्छा, नाबीना जो भी किताब रिकॉर्ड करेंगे उन पे हम कॉपीराइट का नहीं लगाएंगे। ये तो बहुत खैर अच्छी बात है, जी, जी, ताकि उन लोगों के लिए जो किताबें लोग अपने मदद आपके तहत उसको रिकॉर्ड करके पहुंचाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि हमारी टीम, तो मैं भी अभी ये सोच रहा था कि ये जो वेबसाइट है ये एक बंदे का काम नहीं है, कि इसमें डेवलपर भी चाहिए, इसके अंदर आपको सदाकार भी चाहिए कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकें, अपलोडिंग के लिए काम कर सकें। तो कितने लोगों की टीम आपकी है, किस तरह आप काम करते हैं, और सबसे अहम चीज़ कि आपके वसाइल इसके लिए आप कैसे अरेंज करते हैं, या आपको किन वसाइल की ज़रूरत होती है? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने, पेचीदा और बड़ा खतरनाक सवाल। ज़बरदस्त। देखें, ये ऐसी किताब हमने जब शुरू की थी, हमने अपनी मदद आपके तहत शुरू की थी। इसमें हमने उन दोस्तों को लिया था जो कि जॉब होल्डर थे, जो कि नौकरी कर रहे थे, जैसे मैं खुद भी हूँ, हम जानते हैं, आपने बताया भी। इस तरह के हमने और भी लोग लिए कि वो अपने खर्चे पर रिकॉर्डिंग करवाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो फीस हमने रखी है तो बस ऐसे ही सिर्फ नाम है, 1000 तो कुछ भी नहीं बनता। तो हमने पूरे लोग जो अभी इसको चला रहे हैं, वॉलंटियरली चला रहे हैं, वो रजा कराना तौर पर ब्लाइंड दोस्त हैं, वो अपने टाइम दे रहे हैं। और हमने इसके शोबे बनाए हैं, मुख्तलिफ शोबे बनाए हैं। इसका पूरा एक पैनल है, हमारी टीम है 5 लोगों की, और वो इसको रन करते हैं, सारा काम करते हैं। और जो इसकी अखराजात हैं, फिर वो जो फीस जमा होती है हम उसको बाकायदा संभाल के रखते हैं, और उसके जो अखराजात हैं, जैसे डोमेन के पैसे देने हैं, होस्टिंग के पैसे देने हैं, तो फिर उसी फीस में से दिए जाते हैं। या कोई किताब भी अगर इमरजेंसी रिकॉर्ड करानी पड़ जाए तो वो उन्हीं पैसों से होती है। और दूसरा तरीका, हमने एक और भी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म दिया है कि कोई भी अपनी मर्जी की किताब स्पॉन्सर कर सकता है, वो रिकॉर्ड करवा सकता है, वो हमें पैसे देंगे, हम उनको रिकॉर्डिंग करवा के दे देंगे। ऐसा भी होता है। मुस्तकबिल का कोई मजीद मनसूबा भी इससे रिलेटेड है आपका? मुस्तकबिल का जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमने कोर्सेज बुक जो है उसको हमने खासतौर पर जगह देनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सके। इंफॉर्मेटिव जो किताबें हैं, जनरल नॉलेज की किताबें हैं, और सेहत के हवाले से जो किताबें हैं, उसके लिए भी मेरे जहन में हैं, तो उसको भी मैं आगे लेकर चलूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। दोस्तों, जाना जैसे आपने कि इरफान भाई और उनके दोस्तों ने अपनी मदद आपके तहत एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 850 से ज़ायद कुतुब को ऑडियो कुतुब बोलती किताबों की शक्ल में एक वेबसाइट पे रख दिया, जिससे जो मुल्क भर में या उर्दू जानने वाले जो तबका है नाबीना अफराद का, वो इससे इस्तेफादा कर सके। इसके अंदर निसाबी कुतुब भी हैं, अवामी दिलचस्पी की कुतुब भी हैं, मजहबी कुतुब भी हैं। और इस प्रोजेक्ट को 5 अफराद की टीम अपनी मदद आपके तहत कर रही है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को कि इसको सपोर्ट की जाए तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और जरूरत है कि माशरे के अंदर वो अफराद जो अपनी आंखों से तो महरूम है, मगर उनको इल्म की रोशनी फराहम की जाए, और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इरफान साहब का ये काम ब्लाइंड्स लोगों के लिए भी इस्तेफादे का बाइस होगा, उनके अपने लिए भी ये सदका जारिया होगा। और जो दोस्त इरफान भाई के साथ इस प्रोजेक्ट में तावन करना चाहें तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मजीद अगर कोई डायरेक्ट इरफान भाई से रब्ता करना चाहे तो आप इनका नंबर भी मुझे इनबॉक्स करके ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।